नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही मात्र 7 साल की उम्र से अपना सारा जीवन उस परमात्मा को दिया। दोस्तों, कहा भी जाता है जो परमात्मा को दिल देते हैं, परमात्मा उन्हें दिल से देते हैं। दिल का स्नेह, दिल का प्यार, उस छोटी सी कोमल सी आयु में ऐसा रंग लगा मानो इस दुनिया की सुध-बुध ही नहीं रही। हृदय की गहराइयों से उनको और इस पूरे सात्विक परिवार को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों तक अपने सात्विक जीवन से, उच्च कोटि के आदर्शों से और श्रेष्ठ जीवन मूल्य समाज के अंदर प्रतिपादित करने के अपने संकल्प से उन्होंने इस विश्वविद्यालय को और इस ब्रह्म कुमारी आंदोलन को सारी दुनिया के अंदर एक श्रेष्ठ आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया है। ये हम सबका सौभाग्य है कि वर्षों से उनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से समाज के अंदर बच्चों में, नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, बहनों में, मातृशक्ति में, सबके अंदर जिस प्रकार की सात्विक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिस प्रकार के सात्विक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ कि भारत के लिए सौभाग्य की बात है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको बहुत लंबा एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें आशीर्वाद के रूप में, ताकि और बहुत वर्षों तक वो हम सबका मार्गदर्शन करती रहें। मुझे माउंट आबू में कई बार जाने का सौभाग्य मिला। दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में भी जब 20 साल पहले मैं वहाँ गया था तो उसको गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला। यह एक उच्च कोटि का दिव्य स्थान है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए और वहाँ से सात्विक ऊर्जा प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए देश, समाज और मानव कल्याण के लिए और गहराई और गंभीरता से समर्पित करना चाहिए। 50 वर्ष इस ज्ञान में चलते हुए हो गए हैं। 13 वर्ष हम कमलमणि दादी जी के साथ रहे। उन्होंने हमारी बहुत प्यार से पालना की। उन्होंने हमें सब कुछ सिखलाया, उठना, खाना, मुरली सुनाना, भाषण करना, दूसरों को समझाना, ये सब कुछ दादी ने हमें सिखलाया। और दादी बहुत प्यार करती थी हमें और उस प्यार ने हमें बाबा के ज्ञान में चलाया। बहुत आनंद आया। वतन में जाने का तो अपना ही एक नशा है। मुझे भी तो बताओ, तुम वहाँ कहाँ कहाँ सैर करके आई हो? ये देख कर आई हो कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े महल हैं। हाँ, मैंने सुना है कि पुष्पक विमान होता है और उनमें बैठकर लोग उड़ते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे हीरे जवाहरों के भी महल होते हैं। अच्छा, और बताओ वहाँ क्या होता है? सिर्फ बाबा ने इतना ही कहकर स्थूल वतन भेज दिया। हाँ, अगली बार जब तुम जाना तो मेरे लिए संदेश लेकर आना कि मैं क्या बनूंगी। ठीक है बहना, अगर बाबा ने खींचा तो। आपका ज्ञान में आना कैसे हुआ और कौन कौन आपके परिवार से ज्ञान में है? हमारा चाचा जो था
वो मंडली में सत्संग में जाते थे, तो उन्होंने हमको सुनाया कि आपको एक रूहानी हॉस्पिटल में रखा जाएगा। तो हम बहुत ही खुशी से हमने हाँ की और हम सब तैयार हो गए। फिर उसके साथ हम वो मंडली में आए। बाबा सत्संग कर रहा था, तो हम सब बच्चों को देखा, तो हम 6 बहनें इकट्ठी आई। तो बाबा ने हमको पहले ये वरदान दिया कि तुम 6 सिस्टर्स लकी हो। तो उस वरदान से हमारे को जैसे बहुत खुशी हुई और बहुत प्यार से बाबा ने जैसे दृष्टि दे के मिले। 7 वर्ष की थे। अच्छा, बेचारी ये दुख कैसे सहन कर पाएगी? 7 साल की उम्र से यज्ञ में है। बाबा ही शक्ति दे उसको। अब यही बात मैं उनको बताने जा रहा हूँ। अब आगे जो ड्रामा में होगा वो होगा। हर लड़की को अपने पिता से मोह तो होता ही है। नहीं, आप मुझे जाओ, मैं जाऊंगी। मैं बहन हूँ ना, तो मुझसे समझ जाएंगी। ये सही रहेगा, आपको जाना चाहिए। वह जिंदगी अच्छी होती है जिसके पीछे प्रेम की प्रेरणा और ज्ञान का मार्गदर्शन हो, और आपका मार्गदर्शन स्वयं परमपिता परमात्मा हो तो फिर क्या कहने। जैसे सोने पर सुहागा खुद भाग्य विधाता, आपका भाग्य स्वयं अपने हाथों से लिख रहा हो, और ऐसे ही भाग्य का सितारा खुला आदरणीय दादी कमल मणि जी का। वह जब निर्मोही हुई तो कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं सकी। लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, विशेष करके महिलाओं को, कि किस तरह से एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें प्रकृति को ठेस ना पहुँचे, बल्कि प्रकृति को हम और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दें। क्योंकि जो ईश्वर ने हमारे लिए संसार बनाया है वो संपूर्ण है। उस संपूर्णता को कैसे हम बैलेंस करते रहें और हमेशा सुरक्षित रखें, ये अभियान ब्रह्म कुमारी जी का है। इसलिए उनको मैं बड़ी श्रद्धा से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो अभियान चलाया हुआ है जो आत्मा को भी चिंतन करता है, आत्मा के लिए भी चिंतन करता है, और एक अच्छा, स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा जीवन किस तरह से हम बिताएं उसका भी सिखाई, उसकी भी ट्रेनिंग करता है। तो ब्रह्म कुमारीज का मूवमेंट जो है वो अपने में एक अनूठा मूवमेंट है, और सारे विश्व भर में ब्रह्म कुमारीज के कार्यक्रम की चर्चा होती रहती है। 28 साल से मैं दादी के साथ ये अनुभव किया कि दादी हमें माँ की तरह प्यार भी देती है, और दादी निर्माण भी है, और दादी की हरेक के दिल में, हरेक को दादी अपने दिल में स्थान देती है, और दादी निर्माण होने के कारण सबको प्यार करती है। तो दादी, कहा जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो दादी, आप अपने ब्रह्मा बाबा के साथ के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? एक बारी जब हमारे लौकिक बाप ने बीमार था, उसने बुलाया, तो हम तो जाने नहीं चाहते थे, परंतु बाबा ने हमको कहा कि तुम जाओ, ठीक हो, आपको उसको देख करके रोना तो नहीं आता है।
आप बाबा के रूम में योग करो। किशनी आओ, बैठो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा चेहरा हर्षित दिखता है, गुलाब की तरह खिला हुआ दिखता है। अपने चेहरे की मुस्कान से सबको खुशबू फैलाती रहती हो। पर क्या करें, परमात्मा के आगे हम सब विवश हो जाते हैं। जो नियंता ने लिखा है वही होता है। तुम तो पूर्णिमा की चांद हो, तुम पर अमावस्या की काली रात का साया पड़ने वाला है। ऐसे घुमा घुमा कर बात मत करो, असल बताओ बात क्या है। धीरज धरो, तुम्हारे पिता ने शरीर छोड़ दिया है। ड्रामा और बाबा, जो मंजूर था वही हुआ। काल निश्चित है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। ड्रामा अटल सत्य है। कमाल है बाबा की, आंखों में एक भी आंसू नहीं। बाबा रोने से मना करते हैं, वो तो अगले सफ़र के लिए निकल चुके हैं, तो फिर मैं क्यों रोऊं? अगर मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ, मैं उनके अगले जन्म के लिए शुभकामनाएं दूंगी, ताकि वो जहाँ भी जन्म ले वह सुख शांति से रहे। यही मेरी बाबा से कामना रहेगी। धन्य हो कमलमणि, छोटी सी उम्र और ज्ञान में इतनी परिपक्व। ज्ञान सुनाती नहीं हो, आचरण में भी लाया है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसी बच्ची को जन्म दिया। आप 3 बहनें जाओ, उनमें से एक छोड़कर एक जाए। आप वहाँ जाके अपने रिश्तेदारों को शिव बाबा का ज्ञान देकर आएं। जो बाबा ने कहा उसको मैं स्वीकार करती हूँ। मैं जाऊंगी और बाबा की सेवा करके आऊंगी। फिर तुमने क्या सोचा है? बाबा का आदेश है कि मैं पिताजी के अंतिम संस्कार में जाऊं। वैसे तो पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन बाबा यह देखना चाहते हैं कि मेरी आंखों में से आंसू आते हैं या नहीं। नष्टो मोहा का पेपर तुम्हारे सामने आ ही गया। आज नहीं तो कल आना ही था, आज ही आ गया। ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी होता है, इस सीन में भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। तुम्हें ड्रामा पर इतना विश्वास है? सिर्फ ड्रामा पर ही नहीं, बाबा पर भी इतना निश्चय है, परंतु ड्रामा में भी इतना ही निश्चय है। चरित्र निर्माण और विश्व कल्याण का निस्वार्थ भाव से परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से जन कल्याण का जो कार्य हो रहा है वो अद्भुत है। आज समाज में इस प्रकार के बहुत ही उसकी आवश्यकता है। जब पूरा संसार त्रस्त है तो एक ऐसी संस्था जो बिना किसी स्वार्थ के इस ईश्वरीय कार्य में लगी हुई है, मैं अपने हृदय और आत्मा से बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो चरित्र निर्माण और विश्व कल्याण और विश्व शांति का जो कार्य है हमारी ये संस्था जो कर रही है, ईश्वर इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि पूरे विश्व में परमपिता का जो सीख है, जो ज्ञान है, जन जन तक पहुंचाकर विश्व में एक शांति का वातावरण बने और लोगों का चरित्र निर्माण हो और इसमें भारत विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का नेतृत्व करे। इस प्रकार की मेरी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। 1985 में जब मैं कृष्णा नगर सेंटर पे आई, दादी कमलमणि से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रक्षाबंधन का दिन था। दादी ने बड़े प्यार से हमें राखी बांधा और दादी ने वायदा भी कराया कि तुम्हें इस ज्ञान मार्ग में चलना है और आश्रम पे भी रहना है। तो उस समय तो मुझे पता नहीं चला कि भी आश्रम पे रहना है, क्या करना है, लेकिन दादी जी के जो वचन थे ना, एक मेरे लिए वरदान बन गया। दादी जी, जब आपके पिताजी ने शरीर छोड़ा, उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा था और आप बैठकर गीत गा रहे थे, तो क्या किसी ने ऐतराज़ नहीं उठाया? तो हम तो उस शरीर से बाबा के कहने से गए और वो उनके संस्कार कर रहे थे। हम फिर एक कमरे में बैठ के अपने बाबा के बनाए हुए गीत गा रहे थे।
भैया ये क्या हो गया आपको? कल तो हम मिले थे, आप ठीक ठाक थे, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए भैया? अच्छे लोगों को ही भगवान उठाता है, उसकी जरूरत है, यहाँ बुरे का कोई काम नहीं है भैया। हम कैसे जिएंगे आपके बिना? भैया उठो, भैया उठो, मैं आपको नहीं जाने दूंगी भैया। क्या हो गया? सिर से तो पिता का साया उठ गया। अरे तू तो भगवान के घर गई थी, भगवान ने भी मेरे सिर से पिता का साया छीन लिया। ये कैसा अन्याय है? तो बाबा के वो तो भगवान के उसमें पल रही थी, वो उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? बहुत अन्याय। भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया? कौन देश से आया बापू, कौन देश में जाना है? कौन देश से आया बापू, कौन देश में जाना है? कौन देश से आया बाबू, कौन देश में जाना है? चिंता मत कौन करना, बाबा देश आपके से साथ है। आया। अरे कितनी हैरानी की बात है, इसके पिता की मृत्यु हो गई है और ये गाना गा रही है। नहीं नहीं, ये गाना नहीं गा रही है, शायद ये हमें कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, जैसे इसे कोई बहुत बड़ा राज पता है जो ये हमसे छुपा रही है। देखो ना, इसके चेहरे की चमक कुछ अलग ही है, खिलखिला रही है जैसे किसी और देश से आई है। इसके पैर तो इस धरा पर ठहरे नहीं रहे हैं, जैसे कि कोई फरिश्ता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में होती है, अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में होती है। ऐसे ही दादी जी ने अपने फूलों की खुशबू यानी अपने जीवन की खुशबू अनेक आत्माओं में फैलाई और आज भी अनेक आत्माओं को उनके जीवन से प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन को बनाया बल्कि उस परमपिता परमात्मा से और आत्माओं को मिलाने का भागीरथ कार्य भी किया। तो बाई चांस इधर से कभी मंदिर में जाता था, निकलता था तो इस साइड से निकलता था। आबादी तो खराब हुई है, पहले तो ये आश्रम ही तो और हमारा पीछे गांव था। तो मुझे जब निकलता था तो यहाँ से कुछ ये वाइट ड्रेस में लोग यहाँ से निकलते थे। मैंने कहा भी यहाँ पता नहीं किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है, तो मैं आया यहाँ पे। तो मैंने फिर देखा यहाँ पे एक चरित्र निर्माण होता है, बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए जाते हैं देश की संस्कृति में और अपनी संस्कृति को और सबको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज सेवा कैसे करनी चाहिए, देश हित में क्या बात करनी चाहिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा सिखाया जाता है। तो मुझे कुछ लोगों ने निकलते हुए वहाँ से देखा भी, कहाँ गए, मैं क्या कहते हैं यहाँ तो मैं कहने भी ऐसी बात नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा जैसे संघ में चरित्र निर्माण करते हैं ऐसे यहाँ पे चरित्र निर्माण करते हैं। तो मैंने भले ही चाहे यहाँ पे 7 दिन का कोर्स ना किया हो, लेकिन मेरी आस्था और जब दादी जी के संपर्क में आया 30, 40, 35 साल पहले, तो मुझे कुछ लगा दादी के अंदर कोई शक्ति है, कोई ऐसी है आत्मा ये कि मेरे को खींच रही है। और मैं दादी जी के संपर्क में आया, दादी जुड़ा, मुझे दादी का कुछ नेचर, कुछ बोलने का ढंग, कुछ सुबह उठना और सुबह सुबह लोगों को यहाँ पे एक ऐसा उपदेश देना, मुरली देना, ताकि सुबह सुबह अगर दें किसी को तो शाम तक उनके अपने इसमें मन मेरे विचार अच्छे रहें। तो मैं यहाँ से जुड़ा और फिर दादी जी के संपर्क में आने के साथ साथ दादी का चेहरा इतना तेज जो चेहरे पे है, मुझे कहा हाँ वाकई में कोई शक्ति है, तो इनसे कुछ हम सीख सकते हैं। तो मैंने इनके जो गुण थे वो सारे लिए और मैं भी धीरे धीरे ब्रह्म कुमार बनता चला गया। पूर्वी दिल्ली में मैं अपनी होश में लगभग 20-25 सालों से दिख रहा हूँ। एक ऐसा काम समाज के लिए, एक ऐसा काम मानवता के लिए ये संस्था जो कर रही है, ईश्वरीय शक्ति से जोड़कर आज के इन कर्म कांडों के ज़माने में लोगों को धर्मनिरपेक्षता में जोड़कर आज इस संस्था ने जो काम किया है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। और ख़ास करके दादी कमलमणि जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन के साथ भाइयों और बहनों को जोड़कर इस प्रयास को सफल किया है। जैसे हम कराची में थे ना,
तो कराची में तो हम बाबा ने हमको 14 वर्ष भट्टी कराई। हम 14 वर्ष में बाहर नहीं निकले। बाहर में तो हमको को ज़रूरत भी नहीं, न बाबा ने भेजा। अंदर ही रख के योग के कई अभ्यास कराए, जैसे रात्रि का योग। सारी रात्रि में हम जाग करके और योग करें, और फिर कोई कार्य व्यवहार करते भी मौन में रह करके हम कार्य करें, परंतु मुख से नहीं बोले। मौन में रह के अगर कोई कार्य ज़रूरी पड़ता है तो एक बाबा ने जैसे चिट्ठियाँ बना के दी थी, जिसमें लिख के उसको जिससे बात करनी है वो लिख के दी, और वो भी फिर हमको उत्तर लिखत में देते थे। तो जैसे मौन कैसे होता है, इस तरीके से भी बाबा ने अनुभव कराया। जैसे दादी का नाम है कमलमणि, ऐसे दादी न्यारा और प्यारा है। बहुत ही नम्रचित्त हैं। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी उनके अंदर अभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं। बाबा के अंग संग रही, उसका भी उन्होंने अनुभव सुनाया, और आज तक भी जो बाबा ने पढ़ाई सिखाई वो पढ़ाई आज भी वो उनके अंदर देखने को मिलती है। मैं पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ, जो कि हमारे स्वास्थ्य विहार में स्थापित है, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी का हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जो कि पूरे देश में विश्व में 9000 संस्थाओं के माध्यम से फैला हुआ है, और 200 आश्रम दिल्ली में हैं, जिसमें हमारी बहनें एक विश्व शांति का जो पाठ पढ़ाने का कार्य करती हैं और विश्व की शांति के लिए मेडिटेशन करती हैं। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। 80 साल से यहाँ पर ये संस्था कार्यरत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और बड़ा अच्छा कार्य यहाँ पर ये लोग करते हैं। इन कार्यों को करने से जो आज बैड एनर्जी हमारे देश में और जो हमारे लोगों के दिलों में छाई हुई है, वो बैड एनर्जी दूर करने का जो प्रयास ये लोग करते हैं, मैं इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्य करते रहें। और हमें भी इन लोगों के साथ में जुड़कर ऐसे कार्य करना चाहिए जो समाज के प्रति, इस भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अच्छी कार्य, अच्छी स्थापना हो। मेडिटेशन कर कर हम देश के लिए जो बैड एनर्जी, जब हमारे अंदर बैड एनर्जी है, उस बैड एनर्जी को हम ख़त्म करने का प्रयास कर सकें। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये हमारे जो कमलमणि दादी जी हैं, वो अपने साथ में लेकर सब कुछ चल रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि दादी जी का भगवान स्वास्थ्य ठीक रखे, उनको लंबी आयु दे, जिससे कि वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और हम सब लोग मिलकर इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने के लिए सजग रहें, प्रयत्न रहें, अग्रशील रहें। मैं ऐसी कामना करता हूँ, और ब्रह्म कुमारी आश्रम को, सभी बहनों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम सब लोग मिलकर ऐसा कार्य करते रहें। तो ये मकान नया ही बना था, लगभग 8 ही दिन के बाद हमने नए मकान में शिफ्ट किया था। तो आदरणीय कमलमणि दादी जी ने हमें ये कहा कि ब्रिज पुष्पा दादी जी ने हमें नए मकान की सौगात भेजी है। तो ऐसा सुनकर अति प्रसन्नता हुई, और यही वरदान पूरे जीवन के लिए कायम हो गया कि हम भगवान के घर के लिए सौगात हैं। दादी, फिर आपने दिल्ली में अपनी सेवा कैसे बढ़ाई? जब सत्संग करती थी तो उसमें कई साक्षात्कार में चले जाते थे। साक्षात्कार द्वारा भी हमारी बहुत सेवा हुई, और साक्षात्कार से उनके जो थे ना, जो माताएं थी, माताओं की तो भावना होती है ना, तो उन्होंने कहा तो धर्मशाला में भी कहाँ तक रहेंगे, तो हम कमरा देते हैं। एक कमरा किसके घर में था, उसमें सेवा की। उसके बाद फिर कमला नगर सेंटर किराया पर लिया, तो उसी में सेवा का फाउंडेशन पड़ा, जिसमें जगदीश भाई भी था, गुलजार दादी भी, और भी बहनें
मनोहर दादी, ऐसे बहनों को। बाबा आया था रजौरी गार्डन, तो हम उनको ले गए थे माताओं को। तो माताओं ने बाबा को कहा, बाबा हमारे को ज्ञान अमृत पीना तो जरूर है, परंतु हम तो गरीब है, हम तो सेंटर बना नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, मैं ही तो गरीब नवाज हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं ही तुम्हारे लिए सेंटर बनाऊंगा। जैसे कहा तो एक भाई जो रहता कमला नगर था, लेकिन उसका मकान यहाँ कृष्णा नगर, उसी ने ही फिर कहा कि बाबा मेरा मकान वहाँ खाली पड़ा है, बाकी आप वहाँ सेंटर बनाओ तो अच्छा है। तो बाबा को बहुत खुशी हुई कि दिल्ली जैसे शहर में कभी कोई मकान फ्री देवे, ऐसे तो हुआ ही नहीं था, पहला ही ये सैंपल था। तो ऐसे फिर मेरे कोई बाबा ने कहा कि अभी आपको ही इस कृष्णा नगर में रहना है। जहाँ सिर झुक जाए वहीं खुदा का घर है, जहाँ सिर झुक जाए वहीं खुदा का घर है। जहाँ हर नदी मिल जाए वहीं समुंदर है, जहाँ हर नदी मिल जाए वहीं समुंदर है। इस ज़िंदगी में दर्द तो सभी देते हैं, जो इस दर्द को समझ सके वही हमदर्द है, वही हमदर्द है। और यहाँ हमदर्द बनाया दादी जी ने उस परमपिता शिव परमात्मा को, उनके श्रीमत पर चलकर उनके वचनों को अपने जीवन में बहुत सहज और सरल तरीके से धारण किया। सुनो कमल मणि, कल तुम्हें हमारे साथ रजौरी गार्डन चलना है, कोई सेवाएं हैं वो पूरी करनी है। ठीक है, जैसा आप कहो मैं चलूँगी। मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं इस देह को छोड़कर परम धाम चली जाऊंगी, बाबा के पास। मेरे प्यारे भैया, मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, मुझे बाबा का चित्र ला दे, जिसकी याद से शरीर छोड़ दे। ठीक है दीदी, अभी लाता हूँ। तो एक बहन उस समय गुड़गांव में थी, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो उसने हॉस्पिटल में दाखिल हुई। हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो उसको तो यही था कि मेरे सामने बाबा का चित्र लगाया जाए। बाबा का चित्र लगाया और 2-3 दिन में उसने चली छोड़ दिया। तो फिर वो जब सेंटर पर ले आए तो मुझे सुनाया नहीं, तो भाई तुम्हारी बहन ने शरीर छोड़ा है। तो गुलजार दादी, जगदीश भाई ये थे, उन्होंने कहा तो कल रजौरी गार्डन में चलना है तो तुम तैयार रहना। उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो जब वहाँ गए तो सभी कहे तो ये अभी उसको पता तो देवे ने मुझे बताया। तो मेरे को कहा तो इनके ऐसे चेहरे पर कुछ भी नहीं आया, तो वही मेरी बहन और शरीर छोड़ा है तो शाखा पे ऐसे नहीं था। इतना दादी से प्यार मिला कि कोई दे नहीं सकता। लौकिक माँ भी इतना प्यार नहीं दे सकती। बहुत प्यार मिला और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो दादी ने मेरे को यहाँ तक छूट दी हुई है कि अलमारी ताला लगा हुआ खोल लो, आप जो चीज़ चाहिए निकाल लेना। यहाँ तक कि अब तक भी ये पूछती हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। दिल्ली में गुलजार दादी ऑलराउंडर दादी के साथ रही। उनके पालना में 15 साल बहुत अच्छी पालना ली और फिर 15 साल के बाद में अभी 20 साल हो गया कृष्णा नगर कमलमणि दादी के साथ रह रही हूँ। तो दादी ने मेरे को बहुत अच्छा
कुछ भी प्रॉब्लम आते हर बात का एक सहज बात बताती है कि बाबा सब कुछ सहज कर देगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। ये दादी को बाबा की वरदान थी, साकार बाबा की। तो मैं समझती हूँ ये वरदान हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, सब कुछ सहज। कोई भी प्रॉब्लम आता है थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन बहुत आराम से हम उससे मुक्त हो जाता है। और दादी बहुत सिंपल और सरल है, बड़े प्यार से जब भी मिलती है बहुत गले लगा के ऐसे लगता है कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दादी भी हमारे से बहुत खुश रहती हैं। दादी की सेवा, दादी की पालना हमें बहुत मिली। दादी हमारी इतना स्नेह मूर्त हैं। दादी शांति की, आनंद का और प्यार का सागर है। दादी बाप के समान, बाबा के समान दादी हैं। दादी जी, क्या वो दिन भी प्यारे थे या ये दिन भी प्यारे हैं? हम तो कहेंगे दोनों ही दिन प्यारे, क्योंकि वो अपने तरीके से थे। जैसे यज्ञ में ही हम रहे और उसी में सारी पालना बाबा की ली, और फिर सेवा में भी जो निकले वो भी बाबा ने ही भेजा। दादी, अगर बाबा आपसे आकर कहे कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो अभी बाकी हो, तो वो क्या रहेगी? अभी मेरे को कोई इच्छा तो है नहीं वैसे, क्योंकि सब प्राप्ति ऐसी है। बाबा ने मेरे को जैसे नहीं, पर बीमारी भी हो गई ना, तो भी मेरे को सब जगह ऐसा सहज इलाज हुआ जिसमें मैं ठीक ही रही। तो मुझे कोई ऐसी विशेष कोई इच्छा कोई नहीं थी, क्योंकि मेरे को जैसे कि सब प्यार देते थे और सब सहज मिल जाता था, तो क्या ज़रूरत थी इच्छा रखने की। दादी, अगर आप ब्रह्मा कुमारी नहीं होती तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो फिर आप क्या होते? तो हमको शक्ति ने, हम कहते हैं हमारे को जो बाबा ने तो भाग्य विधाता कहे, भाग्य विधाता ने जो जन्म दिया वो भी भाग्य से दिया, फिर पालना भी भाग्य से की, और अभी भी जो भी हम सेवा कर रहे हैं वह जो भी चल रहा है वो मुझे भाग्य से मिल रहा है। दादी, आप इतने वरिष्ठ हैं, तो आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? भाग्य विधाता बाप ने हमारे जीवन में जन्म जो दिया, जीवन में नया जन्म, दिव्य जन्म, वो भी भाग्य से दिया, और पालना भी भाग्य से की। ईश्वरी पालना कैसे होती है वो भी भाग्य से की, और अभी तक भी जो सेवा कराई, जिस सेंटर की, और भी सेंटरों में हम गए हैं, पंजाब में, यूपी में, कई जगह, सब जैसे कि भाग्य से ही चल रहा है। आज भी बाबा भाग्य से ही सेवा करा रहे हैं। दादी जी, क्या आप वो गीत गाकर सुनाना चाहेंगी जो आपको ब्रह्मा बाबा ने सिखाया था? मोहे ज्ञान के झूले झूला या कोई मेरा जाने जिगर है योगी सोई। मीरा सामती प्रेम पियासी। मीरा सामती प्रेम पियासी। दीदार का तर में लोक लाज कोई, मैंने दीदार का
तारे लोक लाज कोई, मैंने ज्ञान के झूले झूला या कोई। मुझ नेहा को इजाज़त दीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक अनोखी नई कहानी के साथ। अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में
शाश्वत है शांति सुख की छटा निराला